नमस्कार जी। कक्षा 10 हमारा ग्रुप आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर और आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडरूली फाटक, सभी 10th क्लास के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं और बधाई के पात्र हैं कि घर में धैर्य और संयम से रहकर वो हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं। हिंदी में संस्कृत का पोर्शन जो लास्ट में आता है उसमें पहला पार्ट वाराणसी का है। ये कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं। इन 4 पैराग्राफ के माध्यम से, इन खंडों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि वाराणसी, जिसे शॉर्टकट में बनारस कहते हैं, वो किस तरीके से प्राचीन काल से लेकर अब तक प्रसिद्ध रही है। पहला पैराग्राफ आपका वाराणसी सुविख्याता नगरी से लेकर बहु प्रशंसन्ति। दूसरा पैराग्राफ है आपका वाराणस्याम प्राचीन कालादेव से लेकर अध्ययनम प्रचलति तक। तीसरा पैराग्राफ येषाम नगरी से लेकर पारसी भाषायाम कारिता तक। और चौथा पैराग्राफ एयम नगरी विविध प्रथता तक है। जो ये पहला पैराग्राफ है इसका हिंदी में अर्थ बताते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लिखें भी इसे ध्यान से। संस्कृत के लिए एक अलग से कॉपी बना लें जिसमें आप रोज का होमवर्क लिखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे आप हमसे पूछते रहेंगे। इतना ध्यान रखें कि जो संस्कृत होती है इसमें इन मात्राओं का, इन विसर्गों का और जो हलंत होते हैं, हलंत होते हैं जैसे किसी अक्षर के नीचे ये इस टाइप से, या विसर्ग होती है ये बिंदियां, इनका आप विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका जो शब्दार्थ है, मीनिंग है, वो चेंज हो जाएगा। ये जो पहला पैराग्राफ है जिसका नाम है वाराणसी सुविख्याता नगरी से लेकर बहु प्रशंसन्ति, इसे आप किताब में देखेंगे तो किताब कहती है कि वाराणसी सुविख्याता नगरी, प्राचीन नगरी, बनारस एक बहुत प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगया, यह शुद्ध साफ तरंगों वाली गंगाया कूले स्थिता, गंगा नदी के साफ स्वच्छ पानी के किनारे यह नगर बसा हुआ है जो कि बहुत पुराना प्राचीन नगर है। अस्या घट्टानाम बलयाकृति, इसके घाटों की बलयाकृति यानी घुमावदार पंक्ति, पंक्तता धवलायाम, बिल्कुल रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में चांदनी के समान दूधिया दिखाई देती है। चंद्रिकायाम बहुराजते, चंद्रमा की दूधिया चांदनी में इसके घाटों की घूमी हुई पंक्ति बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है। अगणिता मानी बहुत सारे पर्यटका, विदेशों से आकर घूमने वाले, सुदूरेभ्य, दूर दूर देशों के, नित्यम रोजाना, अत्र यहाँ यानी बनारस, आयांति, यहाँ दूर दूर देशों से घूमने वाले पर्यटक इस वाराणसी नगर में आकर घूमते हैं और चांदनी रात में उन घुमावदार घाटों की शोभा का वर्णन करते हैं। अस्या घट्टानांच, इसके घाटों की, शोभाम यानी सुंदरता को, विलोक्या इमा बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की प्रशंसा कर कर बड़ा ही खुश होते हैं। इस तरीके से ये पहला पैराग्राफ आपका पूरा होता है जिसमें बताया गया है कि बनारस एक बहुत प्राचीन नगर है। यह है शुद्ध साफ, जैसा कि आजकल गंगा साफ है इस तरीके से उस गंगा के किनारे बसा हुआ है। इसके घाट वलयाकृति यानी घुमावदार हैं, एक किनारे से दूसरा किनारा देखा जा सकता है। विदेशी पर्यटक आते हैं और आकर इसके घाटों की बड़ी सुंदर ढंग से विवेचना करते हैं। दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है आपका वाराणस्याम प्राचीन कालादेव से लेकर अध्ययनम प्रचलति तक। इसमें बताया गया है कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे, घर घर में प्राचीन काल से ही, बीते हुए समय से ही, विद्याम दिव्यम ज्योति द्योते, यहाँ विद्या की ज्योति यानी ज्ञान का प्रकाश यानी संस्कृत को पढ़ाने का प्रयास आदरणीय गुरुओं के द्वारा प्राचीन काल से ही होता रहा है। अधुनापि, आधुनिक काल में भी
वर्तमान समय में अत्र यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा इस संस्कृत के लिए सततम प्रभाति, आज भी प्राचीन काल की तरह आज भी वर्तमान समय में ये धारा संस्कृत की ज्ञान की ओर आराम से बढ़ती है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, और लोग अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ बहुत से आचार्य, मूर्धन्या जो चोटी के शिखर विद्वान हैं, विद्वांस वैदिक पाठमस से जो शास्त्रों को जानते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापने स्वयं पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, च इदानी निरता, यहाँ पर उच्च कोटि के शेखी को प्राप्त एक बहुत ही ज़्यादा संस्कृत से ज्ञानवान व्यक्ति आचार्यों के रूप में यहाँ संस्कृत की क्लासेस शुरू करते हैं। न केवल भारतीय, इस बनारस शहर में संस्कृत पढ़ने के लिए न केवल भारत के लोग अपितु वैदेशिका विदेशी लोग भी गीर्वाण्या अध्ययनान अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर आकर उच्च कोटि की संस्कृत के व्याकरण और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। निशुल्कम च विद्याम ग्रहन्ति, और मुफ्त में ही निशुल्क यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अत्र यहाँ पर हिंदी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वहाँ की संस्कृत की, संस्कृत विश्वविद्यालय ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठम ये तीसरी यूनिवर्सिटी है। इत्येते यहाँ पर यानी बनारस में त्रय यानी तीन, कौन कौन से? हिंदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय संति। यहाँ पर तीन संस्कृत के महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं। येषु यानी इन तीनों विश्वविद्यालयों में नवीनाम प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, यहाँ नवीन नवीन प्रकार के ज्ञान विज्ञान के संस्कृत से संबंधित यहाँ पर सारे के सारे प्रवचन आदरणीय गुरुओं के द्वारा चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह आपके 2 पैराग्राफ पूरे हुए। आइए चलते हैं तीसरे पैराग्राफ, जिसकी शुरुआत येषाम नगरी से लेकर और पारसी भाषायाम कारिता तक है। जितना भी पढ़ाया जा रहा है इसे आप रुक कर अपनी फेयर कॉपी में संस्कृत के पोर्शन में आप लिख लीजिए। ये हिंदी की किताब में संस्कृत पीछे की ओर दी होती है, उसमें ये पहला पाठ है। तीसरे पैराग्राफ की तरफ ध्यान दें। येषाम नगरी, यह नगर जिसका नाम बनारस है, वाराणसी, भारतीय संस्कृति कल्चर की संस्कृत भाषाया से केंद्र स्थलम अस्ति, यह संस्कृत भाषा का केंद्र यानी यहीं से सारी संस्कृत की जितनी व्याकरण है प्रसरित हुई हैं। इत एव संस्कृत वाड्मस्य संस्कृतेश्च आलोक, यहीं से संस्कृत भाषा के व्याकरण और साहित्य का सूर्य उदय हुआ और सर्वत्र प्रसरत, और पूरे संसार में यहीं से इसकी ज्योति बिखरी है। मुगल युवराज दारा शिकोह, जो हमारे यहाँ मुस्लिम महाराज आए थे उनमें मुगल युवराज दारा शिकोह भी यहाँ पर आया था कभी। उसने अत्रागत यहाँ आकर भारतीय दर्शन का, शास्त्रों का अध्ययन किया और स तेषाम ज्ञानेन, तेषाम मानी उन्हीं शास्त्रों से जिसका अध्ययन दारा शिकोह ने किया, उस ज्ञान से प्रभावित होकर तत् येन उपनिषदाम, और यहाँ के उपनिषदों का भी अध्ययन किया संस्कृत में, अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, और उसने अपने यहाँ जाकर पारसी यानी अपने देश की भाषा में उसका अनुवाद संस्कृत से ट्रांसलेट इनटू पारसी भाषा में किया था। तो इस प्रकार ये तीसरा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ है इयम नगरी विविध से लेकर प्रथिता तक। इसमें बताते हैं कि इयम नगरी, यह नगर बनारस जिसका नाम है विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह अनेक प्रकार के धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि सभी धर्मों का संगम यानी मिलन स्थल है। यहाँ हर प्रकार की जाति धर्म के लोग रहते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, आचार्य शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य इसके अलावा और भी बहुत सारे बहवा महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर जीवन सुयान विचारान प्रसारण, अपने जीवन के अनमोल विचारों को यहाँ पर आकर उन्होंने प्रसार यानी कि अपने छात्र छात्राओं को ज्ञान दिया। न केवल दर्शने, यहाँ से न केवल दर्शन शास्त्र में
साहित्य के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी, अपितु कला क्षेत्र, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधाम कलानाम, यह नगर बड़ा ही श्रेष्ठ है कला के क्षेत्र में भी। शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता, यहाँ की शिल्पकारी पूरे संसार में विश्व विदित है। अत्रत्या कौशे साटिका, यहाँ की रेशम की साड़ी देशे देशे यानी कई प्रकार के देशों में सर्वत्र स्पृहन्ते सराही जाती है, स्त्रियों के द्वारा बनारसी साड़ी पहनी जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रथुता, और यहाँ पत्थर की मूर्तियों पर भी अच्छी नक्काशी करके उन मूर्तियों को बेचा जाता है। इस प्रकार ये वाराणसी, जिसका नाम शॉर्टकट में बनारस है, हिंदी के संस्कृत के पोर्शन में पहले पाठ के रूप में आपको हमारे ग्रुप आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आपको इस ज्ञान का प्रसार कराया गया। यह आप चारों पैराग्राफ अपनी होमवर्क की कॉपी में क्लास वर्क के रूप में लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। यदि इनसे संबंधित कोई परेशानी आपको संस्कृत में आती है, किसी शब्द में आती है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये विसर्ग वगैरह का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जितनी राइटिंग संस्कृत में साफ होगी उतने ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप इसे हिंदी में शब्द लिख लीजिए, अर्थ लिख लीजिए। इसमें बोर्ड में जो प्रश्न आता है वो पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ की आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। इससे संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क रखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, दूरी बनाए रहिए और अपनों से जुड़े रहिए। दैट्स ऑल।